अभी आश्रम में भैरवनाथ कालीचरण को बता रहा था कि अगर कोई जिन प्रेत हमला कर दे तो उससे कैसे बचाव किया जाए, क्योंकि पिछली बार जब रुद्र प्रेतनी ने कालीचरण पर हमला किया था तो वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। और तभी पड़ोसी गांव वाले कई लोग उनके पास दौड़े दौड़े चले आए और बोले कि हमारे गांव में कुछ दिन से एक चुड़ैल बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। वो पहले तो लोगों के सपने में आती थी, अब तो वो उनके आमने सामने भी आने लगी है और अब तो उसने हमला करना भी शुरू कर दिया है। कालीचरण गांव वालों की बात बीच में ही काट कर बोलता है कि चलो उस भूतनी को मजा चखाया जाए। आखिर हमारे इलाके में ऐसी कौन सी चुड़ैल प्रेतनी हो गई जो हमसे भी बढ़कर है। तो भैरवनाथ उसे कहता है कि कालीचरण, दीक्षा का पहला सूत्र ही यही है कि जिस एंटिटी, जिस भूत के बारे में हमें नॉलेज नहीं है उसमें हमें हाथ नहीं डालना चाहिए। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। तुमने पिछली बार देखा नहीं था, तुमने रुद्र प्रेतनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसके हमले से तुम बाल बाल बचे थे। कालीचरण एकदम से शांत हो गया। हालांकि उसका स्वभाव बड़बोला और थोड़ा चंचल था। वो छोटी सी बातों को लेकर इतना उग्र हो जाता था जैसे वो बहुत बड़ा कोई सिद्ध तांत्रिक हो। लेकिन जब भैरवनाथ ने उसे ये बात बोली तो वो एकदम शांत होकर साइड में बैठ गया। तो भैरवनाथ उसे बोलता है कि पहले हमें गांव वालों से उसके बारे में सारी जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद ही हम वहाँ पर जाएंगे। तो वो गांव वालों से पूछते हैं कि हमें ये बताओ कि तुमने चुड़ैल कैसे और कहाँ देखी। तो गांव वाले बोलते हैं कि चुड़ैल हमने नहीं देखी, भोला राम ने देखी थी। आप उसके घर पर चले और वहाँ जाकर ही उससे वार्तालाप करें। अब भैरवनाथ और कालीचरण उनके साथ ही चले गए। जैसे ही वो भोला राम के घर पर जाते हैं, वहाँ पर भोला राम एकदम अस्वस्थ था। उसकी पत्नी उसे बोलती है कि कोई बाहर से आया है और वो बड़ी मुश्किलों से चारपाई से उठता है और गुरुजी को प्रणाम करता है। अब भैरवनाथ उसे पूछता है कि तुमने वो चुड़ैल कहाँ और कैसे देखी थी। तो भोला राम उसे बताता है कि मैंने वो चुड़ैल कल देखी थी जब मैं जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे से मुझे कोई देख रहा है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक चुड़ैल जिसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए और उसका चेहरा एकदम बहुत ही डरावना था। उसके एक साइड का गाल पूरी तरह गला हुआ था और एक साइड से ऐसे मांस लटक रहा था। उसकी हड्डियां भी दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह अंदर गड़ी हुई थी। भैरवनाथ उसे बोलता है कि ये तो ठीक है, क्या ये हमला भी तुम पर उस चुड़ैल ने किया है। तो भोला राम उसे बोलता है कि इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जैसे ही मैं उससे बचकर भाग रहा था कि मुझे लगा कि किसी ने पीछे से मेरे ऊपर हमला किया है और मैं बेहोश हो गया। जैसे ही मुझे होश आया तो मैं जंगल के बीचों बीच पड़ा था और देखा तो रात हो चुकी थी। मैं बड़ी मुश्किलों से जान बचाते बचाते यहाँ पर पहुँचा और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा मेरी पत्नी मेरे से पूछ रही थी कि तुम्हें क्या हुआ है। लेकिन मैं इस हालात में था कि मैं किसी को कुछ बता ही नहीं पा रहा था और मैं बिना खाना पानी खाए ही सो गया। और जैसे ही मैं रात को सो रहा था मेरे सपने में वो चुड़ैल दोबारा आ गई और वो चुड़ैल मुझे बोल रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे ये मार देगा। जैसे ही भोला राम का सपना टूटा और वो एकदम भड़क कर खड़ा हुआ, वो देखता है कि उसके सामने उसकी पत्नी खड़ी थी और उसकी पत्नी पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम कल रात से ही ऐसी अजीबोगरीब हरकत कर रहे हो। तो भोला राम उसे बताता है कि कल रात मैंने चुड़ैल देखी थी और उसने ही मेरे ऊपर ये जो चोट के निशान है वो अपनी जो कमीज पहन रखी थी उसको उगाड़ कर दिखाता है कि ये उस चुड़ैल का ही काम है। उसने मेरे ऊपर रात को हमला किया था और अब वो मेरे सपने में भी आ रही है। वो सारी बात को भोला राम के पिता जो कि उसके ससुर थे उसको बता देती है और वो जो आसपास वाले पड़ोसी थे उनको बताता है और उन सबको पास सिर्फ एक ही जवाब था कि इनका इलाज सिर्फ भैरवनाथ तांत्रिक के पास है, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए हम सब आपके पास आ गए थे। भैरवनाथ उनकी तरफ देख ही रहा था कि कालीचरण उन्हें बोलता है कि अब तो हमें उसके बारे में पता चल गया, अब तो हमें जंगल की तरफ चलना चाहिए।
तो अब की बार भैरवनाथ उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखता है और बोलता है कि कालीचरण, अब तुम मेरे साथ रहकर थोड़े थोड़े समझदार होने तो लगे हो। चलो जंगल की तरफ चलते हैं। अब वो जैसे ही जंगल में जाते हैं तो उन्हें कहीं पर कुछ नहीं मिलता। वो कई जगह अपने मंत्रों को उच्चारण कर रहा था, लेकिन उसे चुड़ैल कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गए सारे गांव वालों के साथ। तो एक गांव वाला दूसरे गांव वाले से बोलता है कि ये पेड़ दिखाई दे रहा है, ये वही पेड़ है जिस पर वो पागल लटकी हुई थी। तो भैरवनाथ उसे बोलता है कि कौन सी पागल? तो बोलते हैं कि पिछले साल हमारे गांव में एक पागल औरत रहती थी और वो कई दिनों से दिखाई नहीं दे रही थी। जब एक गांव वाला जंगल से लकड़ियां लेने आया था तो उसने देखा कि वो पागल पेड़ से लटकी हुई है और उसने सारे गांव वालों को बता दिया जाकर। कई गांव वाले जो कि बुजुर्ग थे वो उन्हें बोलते हैं कि इसे नीचे उतारो और इसका अंतिम संस्कार कर दो, लेकिन जो युवा लोग थे वो बोलते हैं कि हम इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। कौन इसे नीचे उतारेगा और कौन इसे अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में लेकर जाएगा? पागल है वैसे भी, इसका कौन इसका अंतिम संस्कार का खर्चा उठाएगा? ये बोलकर वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। अब भैरवनाथ उनकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुमने वो बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर तुम उसका अंतिम संस्कार कर देते तो तुम्हारा क्या चला जाता? बेशक से उसका कोई नहीं था, लेकिन इंसान का अगर अंतिम संस्कार नहीं करते तो उसकी आत्मा भटकती है और वो लोगों को परेशान करती है। हो सकता है वो वही चुड़ैल हो। तो कालीचरण भी उसकी हामी में हामी भर देता है और बोलता है कि हाँ गुरुजी, इनसे गलती तो हुई है। अब गांव वाले बोलते हैं कि माना कि गुरुजी हमसे गलती हुई है, लेकिन अब क्या किया जाए? तो भैरवनाथ बोलता है कि तुम उसकी लाश ढूंढो। अब कुछ लोग उस पेड़ पर चढ़ते हैं क्योंकि पेड़ बहुत ही गहरा था, लेकिन उसकी लाश कहीं नहीं मिली। अब उनके पास ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी क्योंकि उनको वो लाश नहीं मिल रही थी जो कि उस पागल औरत की थी। अब भैरवनाथ उनको कुछ नींबू अभिमंत्रित करके देता है और बोलता है कि तुम सारे अलग अलग दिशाओं में जाओ। जिस दिशा में ये नींबू अपना रंग बदल देगा और इसके अंदर से खून निकलने लगेगा, वो चुड़ैल का शरीर वहीं पर ही मिलेगा। अब सभी अलग अलग दिशाओं में जाते हैं और थोड़ी देर में ही एक गांव वाला जोर से चिल्लाता है कि गुरुजी, वो चुड़ैल यहीं है, इस नींबू में से खून निकल रहा है। और कालीचरण सबको बोलता है कि यहाँ पर खोदो। अब वो जैसे ही खोद रहे थे, अंदर से बहुत ज़्यादा गली सड़ी लाश निकलती है और उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। अब वो लाश को जैसे ही निकालते हैं और अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक जंगली भेड़िए जैसा एकदम से आता है और उन पर हमला कर देता है और वो अपना रूप बदलकर एकदम बहुत बड़ा दानव बन जाता है। और भैरवनाथ उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि ये तो जिन्न है। और उसका शरीर एकदम भेड़िए जैसा, बड़े बड़े बाल और नाखून थे और उसके दांत बहुत ज़्यादा नोकीले और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थी। और वो गांव वालों पर हमला कर देता है। कई लोगों के तो जैसे मांस ही उधेड़ देता है। गांव वाले उससे इधर उधर बचकर भाग रहे थे, लेकिन भैरवनाथ उसके ऊपर कुछ अभिमंत्रित करके जो धुनी अपने साथ लेकर आया था वो मारता है और उसके शरीर में जैसे आग लगने लगती है। और वो भैरवनाथ को बोलता है कि तुम इस चक्र में मत पड़ो, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। तुम इस औरत को नहीं ले जा सकते। इस औरत को मैंने अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए बलि दी थी। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, अगर इसके कोई सामने भी आया तो मैं उसकी जान ले लूँगा। और उसकी बातों में एकदम खौफ जो साफ दिखाई दे रहा था भैरवनाथ को। और वो उन गांव वालों को बोलता है कि जल्दी से इसके ऊपर रस्सा डालो और इसे बांधो। वो जैसे ही उसके ऊपर रस्सा डालते हैं तो वो रस्सा एक साइड से कालीचरण ने पकड़ रखा था और वो जोरदार झटका मारता है। कालीचरण दूर जाकर एक पेड़ में गिरता है और उसे चोट लगती है। और चोट भी उसे वहीं लगती है जहाँ पर पिछली बार रुद्र प्रेतनी की वजह से लगी थी। अब वो ये सोचता है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ गुरुजी के साथ, कहीं ना कहीं मुझे चोट लग जाती है।
आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? तभी भैरवनाथ चिल्लाकर बोलता है कि इसे जोर से पकड़ो, क्योंकि अगर रात हो गई तो इसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और वो उसके ऊपर मंत्र पे मंत्र फूंक रहा था, और जो अपने साथ वो भभूति लेकर आया था उस पर बार बार डाल रहा था। और वो बोलता है कि मैं इसे सिर्फ कुछ देर के लिए ही रोक सकता हूँ। फिर वो उन्हें बोलता है कि तुम एक काम करो, जो इस औरत की लाश है तुम इसे जला दो, इससे इसकी कुछ शक्ति कम हो जाएगी और हम इस पर काबू पा लेंगे। अब गांव वाले जो उसकी चिता वहीं पर ही लगा देते हैं और उस औरत को उस पर लिटाकर उसमें आग लगा देते हैं। अभी वो जिन्न थोड़ी देर के लिए शांत हुआ था, क्योंकि भैरवनाथ उस पे मंत्र फूंक रखे थे। अब वो औरत जल रही थी और उसके अंदर से एकदम जोरदार ज्वाला निकलती है, और वो भैरवनाथ को बोलती है, मैं बार बार लोगों से अपनी आत्मा को इस जिन्न के चंगुल से आज़ाद करवाने के लिए बोल रही थी, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। आपने मेरी आत्मा को आज़ाद किया है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब वो बताती है कि ये जिन्न ऐसे नहीं मरेगा, इसके शरीर को इससे अलग करना पड़ेगा, ये तब ही मरेगा, नहीं तो इसकी ताकत रात में दुगनी हो जाएगी और ये तुम सबको मार देगा, और उससे भी इसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जब भी ये किसी की बलि देता है तो इसकी ताकत दुगनी हो जाती है। ये सब अपनी अमृता के लिए कर रहा है, ताकि ये कभी मर ही ना सके, इसलिए ही इसने मेरी बलि दी थी। अब भैरवनाथ उसकी बात समझ जाता है। अब जिन्न धीरे धीरे अपने होशो हवास में आने लगा था, क्योंकि भैरवनाथ ने उस पर काबू पा रखा था। और भैरवनाथ एकदम रुद्र मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उसके ऊपर मंत्र पे मंत्र फूंक रहे थे, और जो भभूति ला रहे थे वो बार बार उस पर डालते हैं और उस जिन्न में आग लगने लग जाती है। और उसका शरीर जैसे ही जलने लगता है, उसकी आत्मा निकलकर एक गांव वाले के अंदर आ जाती है। उसका शरीर तो जल रहा था, लेकिन जो आत्मा एक गांव वाले के अंदर आ गई थी वो बार बार हर किसी पर हमला कर रही थी। कभी किसी को इधर पटक देती, कभी इधर, जैसे वो अपनी मौत का बदला ले रहा था। अब भैरवनाथ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और वो जैसे ही उसका शरीर जलने लगता है वो जिन्न धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग जाता है। अब भैरवनाथ उनको बोलता है कि मैंने तुम्हें जो नींबू दिए थे उनसे एक चारों तरफ एक लकीर खींच दो, जिसको ये पार नहीं कर पाएगा, और ये आत्मा इस गांव वाले के शरीर से भी निकल जाएगी। अब गांव वाले ऐसा ही करते हैं और वो आत्मा लेकिन निकल नहीं रही थी। अब भैरवनाथ फिर से अपने मंत्रों का उच्चारण करता है और धीरे धीरे उस गांव वाले से वो आत्मा निकल जाती है। वो जिन पर ऐसे मानने वाला नहीं था। अब भैरवनाथ को समझ में आ गया कि ये लातों का भूत है, ये बातों से मानने वाला नहीं है, और अपने साथ वो एक छोटी सी मटकी लेकर आया था, उस जिन को उसमें कैद कर लेता है और बोलता है कि अब देखता हूँ तू किसकी बलि लेगा। जिस गांव वाले में वो जिन्न आया था वो अभी बेसुध सा था, और गांव वाले उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालते हैं और वो धीरे धीरे होश में आने लगता है। काफ़ी लोगों को गंभीर चोटें भी आई थी, लेकिन उन लोगों को इस बात की खुशी थी कि उन्होंने उस जिन्न और उस चुड़ैल से छुटकारा पा लिया था। और सभी लोग भैरवनाथ और कालीचरण का धन्यवाद करते हैं और दोनों गांव वालों के साथ अपने आश्रम में पहुंच जाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है, कोई रियल इंसिडेंट आप शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के बायो में हमारे इंस्टाग्राम आईडी है, जहां पर जाकर आप अपनी वीडियो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।